आज हम जा रहे हैं बूंदी, जो अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ हाड़ौती का एक छोटा सा टाउन है। और बूंदी फेमस है यहाँ के बहुत से किलों के लिए, बहुत सी बावड़ियों के लिए, वाटर रिजर्वायर्स के लिए और बहुत ही रिच कल्चरल हिस्ट्री के लिए। झूला चौक इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसका चित्रशाला है और थर्ड पार्ट इसका दूधा महल, तारागढ़ फोर्ट, भीम बुरुज है। ये तीनों जो हैं ये ऑन द टॉप है। पूरा किला घूमने में कितनी देर लगेगी सर? 1.5 घंटा मानिए। बूंदी का जो किला है तारागढ़ फोर्ट, वो भारत के बेहतरीन किलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल किस्से हैं, कहानियाँ हैं कि उस समय के अंदर राजाओं का कैसा रहन सहन था, कैसा रख रखाव था। ये सब जानने के लिए हर साल यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट विजिट करते हैं। Tahagarh Fort. And the From where are you, madam? Czech Republic and France. यहाँ पर किले में एंट्री चार्जेस है पर पर्सन 100 रुपये। अगर आप फॉरेन नेशनल है तो 500 रुपये। पार्किंग के लगेंगे करीब 30 रुपये। और अगर आप अपने साथ में कैमरा कैरी कर रहे हैं तो उसके आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये। ये कैमरे का भी लिया है? हाँ, कैमरे लगे। खाने पीने की चीज़ तो नहीं है जेब में? नहीं है, गाड़ी में रख दी हमने। पानी भी नहीं लिया। नहीं, पानी तो ले वो पड़ेगा कम, पानी तो वो ले पानी। एक बोतल थी ना और भी। इस भी जगह का अच्छा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या जो देखने में जानने में मजा आए, बस वो दिखा दीजिए। तो फिर तो ऑन द टॉप चलिए सर। ऑन द टॉप के क्या चार्जेस है सर? वैसे तो चार्जेस 1200 रुपये हैं, हाँ जी, बट हम नेगोशिएट करके 1000 भी कर लेते हैं। ये हिस्टोरिकल जगह तो ऐसी रहती है कि कोई गाइड के साथ ही घूमना चाहिए, नहीं तो क्या है कुछ समझ आएगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राइट कह रहे हैं सर आप। विदाउट गाइड ब्लाइंड है आप। ये पुराना कोर्ट था, मतलब तहसील। पहले मामले आते थे, फिर राजा के पास ऊपर जाते। तो हम सबसे पहले जय हो गणेश जी महाराज की जय। आइए। आप भी अगर ऐसी कोई भी हिस्टोरिकल साइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई गाइड पक्का कर लीजिए, क्योंकि बिना गाइड के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद में सब कुछ एक जैसा ही लगने लगेगा, सब पत्थरों के खंडर लगने लगेंगे। और अगर आप गाइड करते हैं तो आपका थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा जाएगा, पर एटलीस्ट वो जगह आपको समझ में आएगी, उस जगह का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा और उस जगह पर घूमने का आपका मज़ा दुगना हो जाएगा। सर ये हाथी पॉल है और हाथी पॉल मीन्स इट्स अ सिंबल ऑफ गणेशा। और यहाँ पुराना क्लॉक सिस्टम था, जब घड़ियाँ नहीं होती थी बाहर, तो यहाँ घंटों द्वारा प्रजा को टाइम बताया जाता। लाइक टर्न इट्स 1 आवर, टर्न इट्स 2 आवर, लाइक दैट। यहाँ पे फोटोग्राफ बहुत अच्छा आता है। इफ़ यू वांट मैं आपका फोटोग्राफ क्लिक कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया आ रहा है सबका फोटो। सर ये राजा जी की मेन सिटिंग है, रतन सिंह जी, और ये राजा रतन सिंह जी ने बनवाया। इसको आप हिंदी में दीवाने आम भी कह सकते हैं। यहाँ आम लोग आते थे और अपनी परेशानियों का हल करवाते थे। और ये जो रूम्स देख रहे हैं आप, इनमें ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे। ये दीवाने खास था। ये खास लोगों के लिए मतलब? जी, ये खास लोगों के लिए था। बूंदी के 3 नेम हैं। पहला बूंदी, दूसरा छोटी काशी और तीसरा वंदावती। वंदावती इसलिए कि यहाँ के जो राजा थे वो कृष्ण जी के बहुत ज़्यादा भक्त थे। और छोटी काशी इसलिए कि यहाँ जितने भी आप ओल्ड टेम्पल्स देखेंगे वो लॉर्ड शिवा के हैं और वाराणसी के तर्ज पे ही बना हुआ शहर है सर। देख रहे हैं आप, ये आइवरी है, एलिफेंट के टीथ हैं ये रिमेम्बरेंस के लिए लगाए जाते थे सर। जो एलिफेंट नेचुरल डेथ हो जाती थी जिसकी, उसी के ये होते थे। ये इधर वॉशरूम बना हुआ है। इसका सिस्टम सारा नीचे ही होगा, नीचे ही जाता होगा, सिस्टमैटिक ढंग से बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही जाता होगा। जी जी बिल्कुल राइट। तब तो खाली सिर्फ पानी यूज करते होंगे। ये जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये सारी गोल्ड के वाटर से बनी हुई है। गोल्ड के वाटर से? जी। और ये उस समय को दर्शा रही है कि राजा कैसे बैठते थे, कैसे डिसीजन लेते थे, डिस्कशन करते थे और कैसे हंटिंग क्या करते थे। और ये छत्रसाल सिंह जी का ओरिजिनल फोटोग्राफ है। ये सारे जो कलर्स यूज हुए हैं इसमें, ये सारे ऑर्गेनिक हैं, लीव्स के और फ्लावर्स के कलर्स हैं सारे। और वो जो सामने देख रहे हैं आप, वो प्रिजन हॉल्स हैं। उस टाइम पे मैसेंजर का काम करते थे प्रिजन। ये फूल महल इसलिए है, बड़ी रानी का नाम फूल कंवर था, तो ये रानी के लिए गिफ्टेड प्रोडक्ट है। और इसको हिंदी में आप शीश महल भी कह सकते हैं।
और ये राजस्थान का सिमिलर पार्ट है। राजस्थान के हर फोर्ट में आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा। इसको आप लेडीज का एक तरीके से ड्रेसिंग रूम भी कह सकते हैं। मुझे बूंदी का किला देखने के लिए गांव के कुछ बच्चों ने भी ज्वाइन किया था। और अगर आपको या फिर इन बच्चों को ऐसा लगे कि एक के बाद एक हिस्टोरिकल नॉलेज थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, तो हमारे गाइड साहब ने यहाँ पर एंटरटेनमेंट में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोस्ती और तुमसे, जिससे हमेशा मेरे साथ गद्दारी की, खुलेआम मुझ पर कीचड़ उछाला। क्या नहीं किया तुमने? दगाबाजी की, शराफत के नाम पर बगावत का झंडा गाड़ा, मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाई, गरीबों की झोपड़ी में आग लगाई, कटी हुई पतंग की तरह मुझे हर घर की छत की खाक खानी पड़ी। किस लिए? इसी को तुम पवित्र प्रेम, दोस्ती और शराफत के नाम से पुकारते रहे। ये मक्कारी नहीं तो और क्या है? बस ऐसे ही मुकाम पर आकर मेरे इंतकाम का जज्बा भड़क उठता है। रात में नींद तो आ जाएगी ना आज? नहीं मेरी बोतल भूली आएगा। ये रखिए। ये सर बादल महल है। बादल महल मीन्स पूरा ब्रह्मांड। मतलब यहाँ तक बादल आ जाते थे जी, इतनी ऊंचाई पे है इसकी। जी। और सर ये जो जितनी भी पेंटिंग्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये अरेस्टेड लोगों ने बनाई है। उस टाइम पे चाइनीज, जो ओल्ड चाइनीज लोग थे, वो यहाँ एंटर हो गए थे बिना बताए। तो सोल्जर से उनको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछा गया कि आप क्यों आए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो सोल्जर्स ने उनको राजा के सामने पेश किया। राजा से जब उनकी डिस्कशन हुई तो राजा को पता लगा कि उनमें से जो 2-3 बंदे हैं वो आर्टिस्ट हैं। इस झूले से पहले यहाँ नीम का पेड़ हुआ करता था। नीम के पेड़ में झूला झूलते हुए कई बार डालियाँ टूट जाती थी। तो राजा जी के पास रानी और बच्चों की शिकायत जाती थी बार बार। तो राजा जी ने ये परमानेंट सॉल्यूशन दे दिया, और इससे अच्छा झूला आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से प्लेइंग ग्राउंड है बच्चों का और रानियों का। तो टेम्पल देख रहे हैं आप, ये पर्सनल टेम्पल था रानी जी का। इसमें गणेश जी की और शिव जी की पूजा किया करती थी रानी जी। और जो ये रूम्स देख रहे हैं, ये सारे सर्वेंट्स क्वार्टर हैं नीचे ऊपर। उस टाइम पे एक रानी नहीं, बहुत सारी रानियां थी, तो आपस में डिस्कशन करती थी, बच्चों को देखती रहती थी, और कभी उनकी इच्छा होती थी तो वो भी झूला झूलती थी यहाँ पे। ओ देख्याई मारा बलमा, साच्याई मारा बलमा, बूंदी का दरवाजा पमंडगी मोरनी, साच्याई मारा बलमा, बूंदी का दरवाजा पमंडगी मोरनी। यहाँ से हमारा आगे का पड़ाव है चित्रशाला के लिए। और ये वाली जो जगह है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। सस्टेन योर हेरिटेज एंड फील ग्लोरियस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जैसा कि नाम से ही सजेस्ट होता है, चित्रशाला, ये जगह पूरी की पूरी आर्ट को डिवोटेड है। यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स है। और हमारे गाइड ने मुझे बताया था, यहाँ के जो राजा थे वो खुद एक आर्टिस्ट थे, और ये वाला सारा पोर्शन उन्होंने कला को ही सारा समर्पित किया था। बोगनवेल का भी पूरा छावदार पेड़ बनाया है। अरे ये तो शिवलिंग है, नंदी जी और शिवलिंग। ये जबरदस्त लगा मुझे। बोगनवेल की छाव के अंदर ही शिवलिंग और नंदी जी है। पूजा अभिषेक तो होता है अभी भी यहाँ पे। गुलाब के फूल, त्रिपुंड लगा रखा है। और अरे गुलाब के फूल भी तो है। बड़ा सुंदर मंदिर है। सारे बंदर बिजी है अभी जुए निकलवाने में। ये उस टाइम का ताला था जो डायरेक्ट लगाया हुआ है, और इसका कल्ती बहुत बड़ी। मतलब ताला था या कुंती? अच्छा ये ताला ही तो है, ये यहाँ से लॉक हुआ पड़ा है ना। ये हाँ ये पूरा लॉक्ड है। ये देखना, ये इसमें लग गया। और ये खुलता कैसे है पता नहीं। खुल के निकल जाता होगा। अभी कैसे खुलता होगा है तो समझ में ये नहीं आ रहा। लोग ही हो रहा है अभी। मतलब ये खुलता है, ये खुलते ही फिर ये ऊपर ऊपर निकल जाता है, जो ये तो बच जाता है। पुराना ही ताला है और लगा हुआ है। इसकी चाबी नीचे डिपार्टमेंट वालों के पास है। तो ये मतलब चाबी लगती कहाँ है इसकी? ये चाबी ये इस जगह, ये टच, इससे टच होती है और उसके बाद खुलता है। ये अंदर यूं चला जाता होगा ना, ये ऐसे टच होने के बाद ये ऐसे टच होने के बाद ये खुल जाता है और फिर खुल जाता है। तो इसको तारागढ़ क्यों बोलते हैं फिर? सर क्योंकि ये सबसे ऊंचा बना हुआ फोर्ट है, तारों के बिल्कुल करीब, तो इसलिए तारागढ़ फोर्ट कहा जाता है इसको। यहाँ से सारी बूंदी नजर आती है। जी सर।
तो ये थी सृजन सिंह के भाई जो थे दूधा सिंह, उनके लिए ये जगह बनाई गई ताकि कोई अगर अटैक करने के लिए आए कहीं तो से भी। सबको यहीं से देख लें वो। ये पानी कहाँ तक भर जाता है इसमें? ये सर लेवल आ जाता है, इसका ऊपर तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। ये सीढ़ियाँ वगैरह सब पानी में चले जाती है। जी जी। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। जंगल बुक के फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग बूंदी में 2 साल आकर रहे थे और अपनी एक फेमस नॉवल किम यहाँ पे कंप्लीट की थी। और बूंदी में रहने के दौरान उन्होंने तारागढ़ फोर्ट के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि ये किला इंसानों का बनाया हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर इतनी दुर्गम परिस्थिति में इतना कमाल का आर्किटेक्चर इंसानों का बनाया हुआ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि ये किला जरूर भूत प्रेतों का बनाया हुआ है। क्योंकि इतनी ऊंचाई में बनना पहाड़ के possible अंदर, नहीं। पहाड़ के अंदर बना हुआ है ये सारा पहाड़ है, ये पूरा उसके अंदर बनाया गया है। अब ये सोचो आप कैसे बनाया होगा, कितनी गजब की मतलब मेहनत भी और आर्किटेक्चर। अभी के जो आर्किटेक्ट हैं वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट हो गए, बट वो भी यहाँ आके फेल हो जाते हैं। ये देखो, ये सब चूना है और बीच बीच में पत्थर है। ये रानियों के कबूतरों के लिए। अंदर कबूतर है, अजगर है, अजगर। मैंने तो यहाँ पैंथर भी देखा है, मैंने पैंथर। जी सर। पैंथर तो आ जाता है। आपने भी देखा पैंथर? हाँ, टाइगर रिजर्व है ना शायद यहाँ पे पास में। यहाँ के किस्से, कहानियाँ, हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं इसमें से क्या एडिट करूँ, क्या रखूँ, क्या काटूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ये सर संस्कृत से पहले चलती थी, भैरवी लैंग्वेज है ये। भैरवी जी। की प्राकृत है। प्राकृत नहीं कह सकते इसको, प्राकृत से भी पहले की है। जी। संस्कृत से भी पहले की है। जी। संस्कृत से पहले की तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, वो नहीं, देव भाषा बोलते हैं उसको। चलती थी, हाँ चलती थी लैंग्वेज, ये भैरवी कहलाती थी उस टाइम। जैसे पाली भाषा थी या वो थी, तो शायद हो सकता अभी है। तो राग होती है, बस अभी होती है। भाषा भी होती घी का कुआं। जी। उसमें घी हमेशा डाले रखते थे, और जब भी बाटियां बनती थी उसमें घी के कुएं में डाल के वापस निकाल ली जाती थी और फिर खाते थे बाटियों। और अब तो घी के कुआं सूख गए होंगे। अब हाँ तो तो सर अब तो कौन डाले उसमें घी? अब उसमें घी डालने वाला ही नहीं बचा। अगर मैं कहानियां सुनाने लगूं ना तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो मैंने अभी आपको सिर्फ जो ब्रीफ करना था, मेन पॉइंट्स बताए हैं। कहानियां इतनी है यहाँ की कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतनी कहानियां हैं कि यहाँ के एक बार मुगल्स यहाँ पे अटैक करने आ गए थे। उन्होंने तंबू लगा लिए थे बाहर की साइड सारे। यहाँ के राजा को पता लगा कि और मुगल्स आ गए और उन्होंने तंबू लगा लिए, और सेना भी बहुत है उनके पास। तो यहाँ के राजा ने जब अपने मंत्रियों से और उससे डिस्कशन किया तो उस डिसीजन में इन्होंने ये हल निकाला। उन्होंने सारे ग्वालों को बुलाया है यहाँ भाई राजा ने कहा कि सारे जितने भी बूंदी में ग्वाले हैं, जो भी बकरियां चराने वाले हैं, सबको बुला लो। सबको संदेश भेज दिया, सब आ गए। शाम तक सब इकट्ठे हो गए। सबसे निवेदन किया राजा ने कि आप अपनी सब बकरियों को लेकर सारे पहाड़ों पे चढ़ जाओ, और उनके सबके लालटेन टांग दी बकरियों के गले में। चारों तरफ की पहाड़ियों पे जो मुगल्स ने रात में देखा ना कि यार सेना देख के वो तो हक्के बक्के रह गए कि इनके पास चारों तरफ इतनी सेना, तंबू समेत छोड़ के भाग गए सारे। उस टाइम पे इतनी कहानियां हैं जिसकी कोई हद नहीं। थैंक यू अमन जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। सर मेरे को खुद बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अरे आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, कभी कभी मन धूप के कारण तरसता है, और कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है।
अरे प्यास भी बुझती नहीं, एक बूंद भी मिलती नहीं, और कभी रिमझिम घटाएं पीछा करती है। अरे आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। वाह ला 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 हे ला 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 ला। थैंक यू। तो पे जो इतनी खतरनाक थी उस टाइम पे कि इसको चलाते थे ना तो औरतों के प्रसव गिर जाते थे, गर्भ गिर जाते थे, इसीलिए इसका नाम गर्भ गुंजन तोप पड़ा है। और ऐसा बोला जाता है कि सैनिक जब चलाते थे इसमें आग लगा के और पानी में कूदते थे ताकि कान के पर्दे फटे नहीं।